करुणा की कथा सुननी हो ना, मेरे राघव सरकार को देखो सुनो। राम और रावण का युद्ध चल रहा था। रावण आया युद्ध करने के लिए मेरे राघव सरकार से। घमासान युद्ध शुरू हुआ। राघव सरकार ने जो बाण वर्षा की, रावण का पूरा शरीर छलनी हो गया, मूर्छित होकर के गिर पड़ा अपने रथ पे। चाहते तो मैं राघव सरकार उसका वध कर देते, उसी समय मार देते, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा स्वभाव किसी का हो सकता है जैसा मेरे श्याम का है, जैसा मेरे राम जी का है। भगवान ने क्या किया, जब रावण गिरा, भगवान ने फिर प्रहार नहीं किया। और यदि रावण होता तो विचार करो, क्या छोड़ता। भगवान अपने रथ से नीचे उतरे और गए, रावण के सर को अपनी गोद में उठा के रखा और ऐसे हाथ सहलाते हुए कहते हैं कि हे लंकापति रावण, एक काम करो, अभी आप अपने घर जाओ। बहुत आपको घाव हो गया है, आप बहुत थक चुके हो, आपके शरीर में इतने घाव हो गए हैं कि कितनी पीड़ा हो रही होगी वो मुझे पता है। जाओ, युद्ध तो चलता रहेगा, जाओ, पहले स्वस्थ हो जाना फिर आना। बताओ, कोई शत्रु ऐसा करेगा? अपने शत्रु को कोई छोड़ेगा क्या ऐसे? वो तो मार देगा ना, उसको तो अवसर मिल गया। रावण अपने लंका गया, और आज जब लंका में रावण गया ना, तो मंदोदरी मैया ने क्या देखा कि रावण आज रो रहा है। मंदोदरी मैया आश्चर्यचकित कि ये रावण रो रहा है, जिसके नेत्रों में कभी हमने अश्रु की एक बूंद ना देखी हो, जो इतना कठोर हो। मंदोदरी मैया ने विचार किया कि शायद इनके शरीर में इतने बाण लगे हैं, उस पीड़ा से रो रहे होंगे। मैया रावण का हाथ पकड़ के ले गई अपने शयन कक्ष में, शैया पे विश्राम कराया, और झट से मैया गई, कुछ औषधियां लेकर के आई और लेप लगाने लगी। रावण रोए जा रहा है, अश्रु की धारा रुकने की नाम नहीं ले रही। मैया से जब नहीं रहा गया तो मैया ने कहा, हे स्वामी, लगता है बहुत पीड़ा हो रही है आप, इसलिए आप रो रहे हो। रावण ने इतनी सुंदर बात कही। मैया ने कहा, आज घाव बहुत हो गया है, लगता है युद्ध बड़ा घमासान युद्ध हुआ है, और उस घाव की पीड़ा से आप पीड़ित होकर के रो रहे हैं। रावण ने आज एक बात कही। रावण ने कहा, देवी, ये जो घाव देख रही हो ना, ये जो जख्म है, ये तो वीरों का आभूषण है। कोई वीर युद्ध स्थल में जाए और उसे यदि घाव ना हो तो फिर वो वीर नहीं हो सकता। ये तो मेरा आभूषण है। इस घाव की वजह से ये लंकापति रावण इतना कमजोर नहीं जो रोने लग जाए। मैया ने कहा, तो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण से आप रो रहे हो? रावण ने कहा कि आज मैंने इतना सुंदर स्वभाव देखा। किसका? राम का। उस स्वभाव के कारण, उस करुणा के कारण, उस कृपा के कारण, उस दयालुता के कारण मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। देवी, पूरी बात बताई मैया को। मैया ने कहा, क्या हुआ? रावण कहता है कि आज राम के स्थान पे कोई और होता तो मेरा वध कर देता। जिस स्थिति में मैं था, हे देवी, मैं मूर्छित हो गया था, लेकिन मैं तो स्तब्ध हूं कि कोई अपने शत्रु पे भी इतनी कृपा कर सकता है। जगत में ऐसा कोई नहीं हो सकता। यहाँ छोटी छोटी बातों पे तो हम मार पीट पे उतर आते हैं, केस मुकदमे हो जाते हैं, और भगवान को तो अवसर मिला। रावण कहता है कि कोई ऐसा नहीं हो सकता जो अपने शत्रु को इस प्रकार बलहीन देखे और बलहीन देख करके उसका वध ना करे, जिसने वो भी उस शत्रु का जिसने सामने वाले को अथाह कष्ट दिया हो, और फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और कहते हैं, हे लंकापति रावण, जाओ विश्राम करो कुछ दिन, और जब स्वस्थ हो जाना फिर आना, फिर हम युद्ध करेंगे। युद्ध का क्या है, ये तो चलता रहेगा।